हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से आप लोगों को फ्री में ऑनलाइन यूपी पीएसएस के सिलेबस के अनुसार लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हमारा जो आज का जो लेक्चर है वो भारत की मृदाओं का है। इसके पहले एक लेक्चर हमने शूट किया है जो उत्तर प्रदेश की मृदाओं का है। उस लेक्चर का जो लिंक है उसको हम इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश की मृदाएं नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश की मृदाओं को देखेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश की मृदाओं को देखने के बाद आप जो है भारत की मृदाओं के बारे में देखेंगे। ये जो सिलेबस है आपका, जो यूपी पीएसएस का जो सिलेबस आया कृषि के लिए, उसमें उत्तर प्रदेश और भारत की दोनों की मृदाओं का है। इसके साथ साथ में जो हमारे बच्चे जो यूपी कैडेट की, बीएचयू की और आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं और ऑफलाइन क्लासेस में नहीं चल रही हैं, उनसे भी मेरा एक निवेदन है कि वो सभी लोग ये जो लेक्चर हम आपको दे रहे हैं उसको पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और सारा का सारा लेक्चर लिखेंगे। जो भी चीजें इसमें बताई जा रही हैं यहाँ से भी उनका सिलेबस कवर हो रहा है और वो लोग परेशान ना हो। इस संस्था के द्वारा आपको जितना भी आपका सिलेबस बचा हुआ है सारे सिलेबस प्रोवाइड किए जाएंगे। बस संयम से आप जहां भी रहें पढ़ाई करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का ये सेशन है भारत की मृदाएं, सॉइल ऑफ इंडिया। तो देखिए, आप लोग जानते होंगे एक संस्था है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR। ICAR ने क्या किया है कि जो भारत की जो मृदाएं हैं उनको 8 भागों में वर्गीकृत किया गया। कितने भागों में? 8। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू ICAR हाउ मेनी सॉइल टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया आर कंट्री। तो अकॉर्डिंग टू ICAR 8 टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन कंट्री। 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। देखिए, ICAR के अनुसार जो 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, ICAR ने बताया कि एलुवियल सॉइल। फर्स्ट उन्होंने क्या क्या है? एलुवियल सॉइल पहला है ICAR के अनुसार एलुवियल सॉइल, जिसको हिंदी में जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। दूसरा है एलुवियल सॉइल के बाद ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। उसके बाद थर्ड नंबर है रेड सॉइल। फोर्थ नंबर है लैटेराइट सॉइल। 5 नंबर है लैटेराइट सॉइल के बाद फॉरेस्ट लैंड। 6 नंबर है सैलाइन एंड सोडिक सॉइल। 7 नंबर है डिजर्ट एंड माउंटेन सॉइल। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, सैलाइन सॉइल और डिजर्ट एंड माउंटेन सॉइल। ये 7 प्रकार के सॉइल हो गए। एक है लास्ट में 8 नंबर की सॉइल है फॉरेस्ट लैंड, ऑर्गेनिक सॉइल। तो ये 8 प्रकार की सॉइल ICAR ने दिया हुआ है। लेकिन ICAR के अलावा और इंडिया में सॉइल पाई जाती हैं, जिसको हम लोग एक प्रकार की सॉइल और इंडिया में पाई जाती है जो तराई सॉइल है। तराई सॉइल, इसको ICAR ने इंक्लूड नहीं किया है। तराई सॉइल के साथ साथ और एक है पोर्टजोल सॉइल, 10 नंबर है पोर्टजोल सॉइल। और लास्ट में है 11 नंबर स्केलेटल सॉइल। तो इंडिया में तो कुल मिला के 11 प्रकार की सॉइल पाई जाती है, 11 टाइप ऑफ सॉइल। लेकिन ICAR के द्वारा केवल 8 प्रकार की सॉइल पाई जाती है। क्वेश्चन एक पूछा था कि ICAR के अनुसार भारत में कितनी मृदाएं पाई जाती हैं, कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। तो ICAR के अनुसार 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, फॉरेस्ट लैंड, सैलाइन सॉइल, डिजर्ट सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल।
ऑर्गेनिक सॉइल को आईसीआर ने मक सॉइल और पीट सॉइल के नाम में से दिया हुआ है। एक्चुअली जो मक और पीट सॉइल है वो ऑर्गेनिक सॉइल का एक प्रकार है, ठीक है, मक एंड पीट सॉइल। अब सॉइल में हम डिटेल से पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशनों में जनरली पूछ लिए जाते हैं ऑल ओवर। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन हाईएस्ट एरिया इन इंडिया। तो उसका जो आंसर है वो हो जाएगा एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल टोटल जो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 43% केवल एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है। और इसका जो एरिया है इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के अनुसार 175 मिलियन ओनली 75 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? ओनली 75 मिलियन हेक्टेयर, 75 मिलियन हेक्टेयर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एलुवियल सॉइल का क्षेत्रफल कितना है तो 75 मिलियन हेक्टेयर है। तो इसको आप याद रखेंगे। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे कम क्षेत्रफल पर कौन सी सॉइल पाई जाती है। तो आपको पता होगा भारत में सबसे कम क्षेत्रफल पर ऑर्गेनिक सॉइल पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे कम क्षेत्रफल पर पोर्टजोल सॉइल पाई जाती है। ये हो गया सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी सॉइल पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा आपका एलुवियल सॉइल। ऐसे उत्तर प्रदेश में भी सबसे अधिक क्षेत्रफल पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है और सबसे कम क्षेत्रफल पर ऑर्गेनिक सॉइल पाई जाती है या पोर्टजोल सॉइल पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की कमी है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट न्यूट्रिएंट इज यूनिफॉर्मली डिफिशिएंट इन इंडियन सॉइल। तो उसका जो आंसर है वो आंसर होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है। तो भारतीय मृदाओं में अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो जिंक की कमी है। भारतीय मृदाओं में सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो जिंक की कमी है। और अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की कमी है तो नाइट्रोजन की कमी है। देखिए हम आपको बताएं ऑल ओवर अगर देखा जाए तो जो हमारी भारत की मृदाएं हैं उनमें ह्यूमस की, फास्फोरस की और नाइट्रोजन की यूनिफॉर्म कमी है। मेजर न्यूट्रिएंट में, माइक्रो न्यूट्रिएंट में जिंक की डिफिशियंसी है सभी प्रकार की मृदाओं में। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की अधिकता है। तो भारतीय मृदाओं में पोटेशियम आयन की सबसे ज्यादा उपलब्धता है। मोस्ट अवेलेबल होता है पोटेशियम आयन इन इंडियन सॉइल में। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो जनरली पूछ लिए जाते हैं ऑल ओवर, तो इसको आपको पता होना चाहिए। देखिए बात यहाँ पे हमने एक भारत का मानचित्र बनाया है, उसमें आपको दिखाने का मैं प्रयास किया हूं कि भारत के किस क्षेत्र में कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। एक बार हम लोग इसको देखते हैं। देखिए ये जो आपका जम्मू कश्मीर का रीजन है, लद्दाख है, इस रीजन में माउंटेन सॉइल पाई जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माउंटेन सॉइल। उसके बाद देखिए ज्यादातर क्षेत्र में जो भारत का मैदानी क्षेत्र है वहां पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है। और ये एलुवियल सॉइल जो है यहां से ये सतलज नदी है, सतलज नदी और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र है, इन दोनों के क्षेत्र का जो मैदानी भाग है सारा का सारा एलुवियल सॉइल है। सभी में क्या है? एलुवियल सॉइल। एक्चुअली क्या है कि ये जो नदियां हैं, ये नदियां जो है वो पहाड़ों के बीच में बहती हैं और पहाड़ों से बहुत सारे सेडिमेंट्स क्या करती हैं, वो काट कर ले आती हैं और ये मैदानी क्षेत्रों पे छोड़ देती हैं, जिससे एलुवियल सॉइल का निर्माण हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बूंदी के रूप में दिखाया गया है, एक प्रकार का सिंबल है हमने बनाया है। ये डिजर्ट सॉइल है जो मोस्टली राजस्थान स्टेट में पाया जाता है। उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा बोल्ड साइज में हमने बनाया हुआ है। ये जो दिखाया गया है ये ब्लैक कॉटन सॉइल है। ब्लैक कॉटन सॉइल जो कि मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है। कुछ मात्रा में ब्लैक कॉटन सॉइल आपके गुजरात राज्य स्टेट में भी पाई जाती है। उसके बाद रेड सॉइल है। रेड सॉइल तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है, जो कि IEEE ने लिखा हुआ है। IEEE ने लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है, दूसरे नंबर पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, लेकिन और तीसरे नंबर पर रेड सॉइल पाई जाती है। जाग्रफी के जितने लेखक हैं जो भूगोल में लिखे हुए हैं उन्होंने बताया कि दूसरे नंबर पर लाल सॉइल और तीसरे नंबर पर ब्लैक सॉइल है।
तो इसको आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन ना होइएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ISSS ने ब्लैक सॉइल को 72 मिलियन हेक्टेयर और रेड सॉइल को 70 मिलियन हेक्टेयर बताया हुआ है। तो 2 मिलियन हेक्टेयर का अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है एक दूसरे को। अब ये जो लाल सॉइल है, आप लोग जानते होंगे मुख्य रूप से तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में भी, उत्तर प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में लाल सॉइल पाई जाती है। हम लाल मृदाएं उत्तर प्रदेश की कुछ बताए हैं इसके पहले वाले लेक्चर में, वहां पर आप देखेंगे उसको पता चल जाएगा। तो तमिलनाडु का जो कुल क्षेत्र है, कुल क्षेत्र का 66% भाग केवल लाल मृदाओं से कवर है। तो लाल मिट्टियां जो है वो मुख्य रूप से तमिलनाडु में पाई जाती हैं। लैटेराइट सॉइल है, लैटेराइट सॉइल आपका जो भारत का पश्चिमी तटीय क्षेत्र है वहां पर, और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे लैटेराइट सॉइल पाई जाती है। और उसके बाद लैटेराइट सॉइल के बाद फॉरेस्ट लैंड है। फॉरेस्ट लैंड देखिए, एक्चुअली जो फॉरेस्ट क्षेत्र है हमारा, ज्यादातर फॉरेस्ट जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं। वहां पे जो मृदाएं पाई जाती है उनको फॉरेस्ट लैंड कहा जाता है। अबाउट 75 मिलियन हेक्टेयर एरिया ऐसा है। एक्चुअली अभी जो रिपोर्ट आया है उसका क्या नाम है, फॉरेस्ट रिपोर्ट आया हुआ है। फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 70 मिलियन हेक्टेयर पर फॉरेस्ट है, ठीक है। तो फॉरेस्ट लैंड जो है वो 70 मिलियन हेक्टेयर है। उसके बाद सैलाइन और सोडिक सॉइल की बात करें तो उत्तर प्रदेश, इंडिया में सैलाइन सोडिक सॉइल का जो क्षेत्रफल है वो 7 मिलियन हेक्टेयर है, 7 मिलियन हेक्टेयर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा आता है कि इंडिया में सैलाइन सोडिक सॉइल का क्षेत्रफल कितना है, तो 7 मिलियन हेक्टेयर है। डिजर्ट सॉइल है और जो कि राजस्थान में पाई जाती है। ऑर्गेनिक सॉइल हमने बताया भारत में बहुत कम क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ऑर्गेनिक सॉइल अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो उन सभी सॉइल को हम ऑर्गेनिक सॉइल कहेंगे जिनमें ऑर्गेनिक मैटर या तो 20% हो या उससे अधिक होता है। उसके बाद तराई सॉइल है। तराई सॉइल जनरली जो है उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद पोर्जोल सॉइल है। पोर्जोल सॉइल, एक्चुअली पोर्जोल सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो हाई रेनफॉल एरिया हो और खास करके टेम्परेट रीजन हो। तो ऐसा क्षेत्र जिसकी क्लाइमेटिक कंडीशन जहां पर हाई रेनफॉल होता हो और टेम्परेट रीजन हो, वहां पर पोर्जोल सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से भारत में 11 प्रकार की सॉइल पाई जाती हैं, लेकिन ICAR के अनुसार 8 प्रकार की सॉइलों का विवेचना किया गया है। तो हम इन प्रत्येक सॉइल में, अभी हमने आपको एक ओवरव्यू दिया है, प्रत्येक सॉइल के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और उसको पढ़ने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एलुवियल सॉइल के बारे में। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, देखिए एलुवियल सॉइल होता क्या है कि हमने आपको बताया कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जो गाद्स होते हैं उनसे जो मृदाएं बनती हैं उनको एलुवियल सॉइल कहते हैं। अब देखिए बात है, सपोज करिए कोई नदी है, नदी प्रवाह है, ये नदी है, तो नदी के ये आसपास जो नदी का जो बीच का पोर्शन होगा वहां पानी भरा होता है और उसके जस्ट ऊपर का जब पोर्शन होता है, नदी के जस्ट ऊपर का पोर्शन जो होता है, वहां पे जो सॉइल पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं खादर सॉइल। क्या कहते हैं? खादर सॉइल। खादर सॉइल, खादर सॉइल ऐसी सॉइल होती है जो कि मानसून सीजन में वहां तक पानी पहुंच जाता है और जब मानसून सीजन नहीं होता है तो वो क्षेत्र सूख जाता है, जिसको हम लोग दियारा सॉइल भी कह सकते हैं, खादर सॉइल। उसके बाद उसके और थोड़ा सा क्षेत्रफल और ऊपर तक जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा भांगर सॉइल। भांगर सॉइल, तो इस तरह से जो एलुवियल सॉइल है उसको हम खादर और भांगर सॉइल कहते हैं। खादर सॉइल जो होती है, अगर हम लोग खादर सॉइल की बात करें तो खादर सॉइल जो है कोर्स टेक्सचर की होती है। कैसी होती है? कोर्स टेक्सचर। जो खादर सॉइल होती है कोर्स टेक्सचर होती है। भांगर सॉइल, ये भांगर सॉइल फाइन टेक्सचर होती है, फाइन टेक्सचर। आपको मालूम है एलुवियल सॉइल को 2 ऑर्डर में रखा गया है। एलुवियल, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एलुवियल सॉइल को किस ऑर्डर में रखा गया है, आपको मालूम है जो 7th अप्रोक्सीमेशन क्लासिफिकेशन किया गया था उनके अनुसार जो वर्ल्ड की सॉइल थी उनको 12 ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया था। तो उसमें जो एलुवियल सॉइल है उनको 2 ऑर्डर में बांटा गया था। एक तो इंसेप्टिसोल ऑर्डर, पहला कौन सा था? इंसेप्टिसोल्स ऑर्डर, इंसेप्टिसोल्स ऑर्डर, और जो दूसरा ऑर्डर था एंटीसोल्स ऑर्डर, एंटीसोल्स। तो ये जो इंसेप्टिसोल्स ऑर्डर है, इंसेप्टिसोल्स ऑर्डर में ओल्ड एलुवियल सॉइल को रखा गया। किसको रखा गया है?
ओल्ड एलुवियल सॉइल को, इंसेप्टी सोल्स ऑर्डर में ओल्ड एलुवियल सॉइल को रखा गया है और एंटी सोल्स ऑर्डर में न्यू एलुवियल सॉइल को रखा गया है। अब बात हमने आपको बताया कि न्यू एलुवियल सॉइल होती क्या है। न्यू एलुवियल सॉइल प्रत्येक वर्ष बनती रहती है। अब बात है कि जो हमारी सॉइल नदियां होती हैं प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ मात्रा में गाद बहाकर अपने साथ ले आती हैं और वो क्या होते हैं नदियों के जस्ट किनारे पर एकत्रित हो जाते हैं। तो उनको हम लोग एंटी सोल ऑर्डर में रख दिए और उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं खादर सॉइल। क्या कहते हैं? खादर सॉइल कहते हैं। खादर सॉइल और भांगर सॉइल की अगर हम बात करें तो जो हमारी खादर सॉइल होती है मोर फर्टाइल होती है देन भांगर सॉइल। खादर सॉइल इज मोर फर्टाइल देन भांगर सॉइल। फाइन खादर सॉइल कोर्स टेक्सचर की होती है और जो भांगर सॉइल है ये फाइन टेक्सचर की होती है। ठीक है। और भांगर सॉइल को हम इंसेप्टी सोल ऑर्डर में और खादर सॉइल को हम एंटी सोल ऑर्डर में रखे हैं। एंटी सोल ऑर्डर में न्यू एलुवियल सॉइल को रखा गया है और इंसेप्टी सोल ऑर्डर में ओल्ड एलुवियल सॉइल को रखा गया है, जिसको ओल्ड एलुवियल सॉइल को हम क्या कहते हैं? भांगर सॉइल कहते हैं। ठीक है। तो ये एक नामकरण का थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन पता चल गया। उसके बाद हम लोग अगर बात करें एलुवियल सॉइल की कि एलुवियल सॉइल में मुख्य रूप से डिफिशियंसी किसकी होती है, तो एलुवियल सॉइल में अगर आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं है, ह्यूमस की, ह्यूमस के साथ साथ नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन, ह्यूमस, नाइट्रोजन और उसके साथ साथ में फास्फोरस की क्या होती है? कमी होती है। अधिकता की हम लोग अगर बात करें तो देखिए होता क्या है कि जब हम लोग कभी अपने घर के आसपास, देखिए जहां पर घर होगा वहां पर एंटी सोल्स तो होंगे नहीं, वहां पर न्यू एलुवियल सॉइल नहीं होगा। न्यू एलुवियल सॉइल नियर बैंक रिवर होता है, नदियों के जस्ट किनारे बनती है न्यू एलुवियल सॉइल, जिसको हम लोग खादर कहते हैं। जो गांव का क्षेत्र होता है, जो प्लेन होते हैं ना, मैदानी भाग होते हैं, वहां पे गांव होता है, तो गांव के आसपास की जो मृदाएं होती हैं वो भी एलुवियल सॉइल से ही बनी है। उनको हम लोग क्या कहेंगे? उनको भांगर सॉइल कहते हैं। क्या कहेंगे? भांगर सॉइल। तो जब उसकी हम खुदाई करते हैं तो ज्यादा गहराई तक खुदाई करते हैं तो उनके बीच से हमको क्या मिलते हैं? कंकर्स मिलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं लाइम से उनका निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, ओल्ड एलुवियल सॉइल की में लाइम की अधिकता होती है, लाइम की और साथ साथ में पोटेशियम आयन की। ठीक है। तो एलुवियल सॉइल की अगर हम बात करें तो एलुवियल सॉइल में लाइम की और पोटेशियम आयन की अधिकता होती है और डिफिशियंसी किसकी होगी? नाइट्रोजन की, ह्यूमस की और फास्फोरस की डिफिशियंसी होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बात बताएं, जो एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल में मुख्य रूप से एलुवियल सॉइल में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा क्ले कोलाइड्स पाया जाता है, तो एलुवियल सॉइल में इलाइट क्ले कोलाइड पाया जाता है। इलाइट, ठीक है। इलाइट आप लोग जानते होंगे 2:1 टाइप का नॉन एक्सपेंडिंग टाइप क्ले मिनरल है। इलाइट क्या है? 2:1 टाइप नॉन एक्सपेंडिंग टाइप क्ले मिनरल्स इलाइट है। ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एलुवियल सॉइल में। एलुवियल सॉइल जितनी भी भारत में मृदाएं पाई जाती हैं उन सब में सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। दूसरी बात अगर हम करें एलुवियल सॉइल के पीएच की बात करें तो इसका जो पीएच होता है स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल होता है। एलुवियल सॉइल का पीएच स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल होता है। और क्षेत्रफल हमने आपको एलुवियल सॉइल का बता दिया, अबाउट 75 मिलियन हेक्टेयर। ये जो क्षेत्रफल एलुवियल सॉइल के है बहुत सारे लोगों ने अलग अलग लिखा है, जैसे आपके निर्मला सुंदर जी ने 148 मिलियन हेक्टेयर लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ है नहीं। IEEE ने 75 मिलियन हेक्टेयर लिखा हुआ है, तो हम उसी को बेस मानते हैं। ठीक है। तो हमें पूरा विश्वास है कि एलुवियल सॉइल के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। देखिए बात है कि अब आप लोग क्या करेंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको जल्दी से जल्दी जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और जो बच्चे हमारे द्वारा, संस्था के द्वारा या संस्था में पढ़ते हैं उनसे मेरा एक सलाह ये है कि वो कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और उनके सिलेबस का पोर्शन पढ़ाया जा रहा है तो वो यहाँ इस माध्यम से भी सिलेबस पढ़ सकते हैं। अब भविष्य में क्या होता है क्या नहीं होता है उन सब चीजों पे हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन आप यहाँ से सिलेबस अपना कवर कर लीजिए। उसके बाद जो दूसरे नंबर की सॉइल है, एलुवियल सॉइल के बाद दूसरे नंबर का सॉइल है ब्लैक कार्टन सॉइल। ब्लैक कार्टन सॉइल, ब्लैक कार्टन सॉइल, ब्लैक कार्टन सॉइल। ब्लैक कार्टन सॉइल जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है। और एरिया की अगर हम लोग बात करें तो ब्लैक कार्टन सॉइल की जो एरिया है वो है अबाउट 72 मिलियन हेक्टेयर। यहाँ पे देखिए हमने आपको दिखाया है
मुख्य रूप से महाराष्ट्र के रीजन में पाई जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्र में जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वो आपके गुजरात राज्य में भी पाई जाती है। अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें, ब्लैक कॉटन सॉइल की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होता है, सेमी एरिड टू सब ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। इसका क्या होता है, सेमी एरिड टू सब ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन होता है ब्लैक कॉटन फॉर्मेशन करने का। देखिए ब्लैक कॉटन क्वेश्चन है पूछा था कि कपास की खेती सबसे ज्यादा किस प्रकार की मृदा में करते हैं, या कपास की खेती के लिए सबसे सुटेबल मृदा कौन सी होती है। तो कपास कल्टीवेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो सॉइल है वो ब्लैक कॉटन सॉइल है। अब इसके कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये एसिडिक नेचर का होता है। एक तो इसको अभी आप याद रखेंगे, एसिडिक होता है। दूसरा, ब्लैक कॉटन सॉइल में मॉन्ट मोरिल्लोनाइट प्रकार का क्ले क्लोराइड पाया जाता है। एक तो एसिडिक होता है, दूसरा मॉन्ट मोरिल्लोनाइट प्रकार का क्ले क्लोराइड पाया जाता है। अगर हम लोग मॉन्ट मोरिल्लोनाइट की बात करें तो ये 2:1 टाइप क्ले मिनरल होता है और एक्सपेंडिंग टाइप होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्सपेंडिंग टाइप। अभी हमने इलाइट की बात किया था तो इलाइट भी 2:1 टाइप का है, लेकिन इलाइट क्या था, नॉन एक्सपेंडिंग टाइप था। और जो मॉन्ट मोरिल्लोनाइट है वो 2:1 टाइप वो भी है, लेकिन वो क्या है, एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ क्ले मिनरल्स है। तो ये सबसे ज्यादा जो हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल है इसमें मॉन्ट मोरिल्लोनाइट पाई जाती है। देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल को हम अदर नाम से क्या क्या नाम, इसका लोकल नाम है, ब्लैक कॉटन सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, नून सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, नून सॉइल कहते हैं। ये इसको हम ताल सॉइल कहते हैं। ठीक है, नून सॉइल, ताल सॉइल, भाल सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, ताल सॉइल और भाल सॉइल, नून सॉइल, ताल सॉइल और भाल सॉइल कहा जाता है। इसमें स्वेलिंग, अगर इसके कैरेक्टर की बात करें तो स्वेलिंग और श्रिंकिंग की प्रॉपर्टी पाई जाती है। किसमें, ब्लैक कॉटन सॉइल में। और अगर हम बात करें क्रैकिंग, स्वेलिंग श्रिंकिंग के साथ साथ इसमें क्रैकिंग की भी समस्या पाई जाती है। और आपको एक बात बताएं, जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल में पेडोटर्वेशन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पेट्रोटर्वेशन की क्रिया किस सॉइल में होती है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल में पेट्रोटर्वेशन की क्रिया होती है। देखिए हम ब्लैक कॉटन सॉइल को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, जो हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल है इसको हम सेल्फ प्लाउइंग सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ प्लाउड सॉइल, सेल्फ प्लाउड, सेल्फ प्लाउड सॉइल। सेल्फ प्लाउड सॉइल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है अपने आप जुताई होती रहती है। जब अपने आप जुताई होगी तो इसी को हम दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, पेडोटर्वेशन कहते हैं। पेडोटर्वेशन मतलब, पेडोटर्वेशन की अगर हम लोग डिफिनेशन देखें, सेल्फ मिक्सिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोटर्वेशन। इसके बाद और अगर हम ब्लैक कॉटन सॉइल के कैरेक्टर की बात करें तो ब्लैक कॉटन सॉइल में जो बी होराइजन होता है वो एब्सेंस होता है। क्या होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल में बी होराइजन एब्सेंस होते हैं। और तीसरी बात यह है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल में किस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो एक्चुअली ब्लैक कॉटन सॉइल में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, ब्लॉकी स्ट्रक्चर पाया जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल में ब्लॉकी स्ट्रक्चर होता है। और जानते हैं आप लोग ब्लॉकी स्ट्रक्चर 3 प्रकार का होता है, एंगुलर, सब एंगुलर और ब्लॉकी। तो जो एंगुलर होता है, ब्लॉकी एंगुलर, अगर इस तरह से दे तो ब्लॉकी एंगुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो आपको ये पता चल गया कि ब्लैक कॉटन सॉइल में पेडोटर्वेशन की क्रिया होती है। इसको सेल्फ प्लाउड सॉइल कहते हैं। सेल्फ प्लाउड सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पेडोटर्वेशन की प्रोसेस होती है। दूसरा, ब्लैक कॉटन सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है, मुख्य रूप से कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल में एंगुलर पाया जाता है और वो किसका है, ब्लॉकी स्ट्रक्चर का एक प्रकार है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जो हमारा एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो एलुवियल सॉइल में स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो इसको हम वहां पे भूल के पढ़ता ना, स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर एलुवियल सॉइल में पाया जाता है। और ब्लैक कॉटन सॉइल में कौन सा, एंगुलर या ब्लॉकी स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो इस तरह से जो हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल है वो समाप्त होता है। ब्लैक कॉटन सॉइल में एक क्वेश्चन और अगर पूछा जाता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल का आर्डर क्या है, तो इसका आर्डर है बर्टिसोल्स आर्डर। क्या है, बर्टिसोल्स आर्डर। ब्लैक कॉटन सॉइल का आर्डर क्या हो गया, बर्टिसोल्स। और बर्टिसोल क्या है, लैटिन शब्द है। ठीक है, लैटिन शब्द, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो ब्लैक कॉटन सॉइल समाप्त होता है। उसके बाद तीसरे प्रकार की जो सॉइल है, रेड सॉइल। 3rd नंबर है
रेड सॉइल। देखिए आप लोगों को जो भी यहाँ पे सॉइल पढ़ाए जा रहे हैं, जितने भी प्रकार के सॉइल आपको बताए जा रहे हैं, एक एक सॉइल के बारे में आप डिटेल में लिख लीजिएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है कि लिमिटेशंस होता है, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा मैटर देना रहता है, तो बार बार उन चीजों को हम बहुत ज्यादा समझा के नहीं बता सकते। लेकिन जो भी चीजें आप बताई जा रही हैं उसको आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और अपने बुक में नोट करेंगे कॉपी में। रेड सॉइल की अगर हम लोग बात करें तो रेड सॉइल जो है इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन इसका है एरिड टू सेमी एरिड रीजन में पाया जाता है, एरिड टू सेमी एरिड रीजन में। अगर हम रेड सॉइल की क्षेत्रफल की बात करें तो सम पार्ट ऑफ यूपी, तमिलनाडु, यूपी, उत्तर प्रदेश, ओडिशा एंड चेन्नई, इन सब क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाया जाता है। लेकिन जो हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाया जाता है। यहाँ पर देखिए बनाया गया है जो लाल सॉइल है। और तमिलनाडु का जो हमने बताया कि जितना क्षेत्रफल तमिलनाडु का है उन सभी क्षेत्रफल में लगभग मोर देन 66% क्षेत्रफल पर केवल और केवल लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। मिट्टी का लाल रंग पूछा जाता है किसके कारण होता है, तो मिट्टी का लाल रंग जो है हेमेटाइट या इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड या हेमेटाइट के कारण मिट्टी का लाल रंग होता है। मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? हेमेटाइट या आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। देखिए बात है कि जो लाल मिट्टियां होती हैं उनके बारे में, उनका हम कैरेक्टर की बात करते हैं। 5-6 कैरेक्टर मैं आपको बताऊंगा, उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और खास करके लाल मिट्टियों के बारे में जो कैरेक्टर है बीएचयू हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जैसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल मिट्टियों में सिलिका सेस्को ऑक्साइड रेशियो कितना होता है, तो वो उसमें ऑप्शन में 2 था, वही सही था। तो हम लोग इसके कैरेक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले ये जो रेड सॉइल्स होती है एसिडिक नेचर की होती है। कैसी होती है? एसिडिक नेचर की होती है। दूसरा मोर लीच्ड सॉइल होती है। क्या होती है? मोर लीच्ड सॉइल। लीचिंग बहुत ज्यादा इसमें होता है, और अगर लीचिंग हो जाएगा तो आपको मालूम है कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट इनकी क्या हो जाती है? लीचिंग हो जाती है, जिसमें इनका जो बेस है क्या हो जाता है? बेस कम हो जाते हैं। और जब बेस कम हो जाएंगे तो इनका बेस सैचुरेशन पॉइंट क्या हो जाएगा? बेस सैचुरेशन पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो जो लाल मिट्टियां होती हैं, लाल सॉइल होती हैं, इनका जो बेस सैचुरेशन पॉइंट होता है, हायर बेस सैचुरेशन पॉइंट होता है, बट लो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। मींस रेड सॉइल है हायर बेस सैचुरेशन एंड लो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात करें तो लेस देन 20 सी मोल पी प्लस पर केजी ये यूनिट है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का। सी मोल पी प्लस पर केजी यूनिट है किसका? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का। और लाल मिट्टी का जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? लेस देन 20 होती है। लाल मिट्टी का कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी होती है? लेस देन 20 होती है। अब अगर हम लोग बात करें कि जो लाल मिट्टियां हैं, रेड सॉइल किस प्रकार की खेती के लिए सुटेबल है, जिसमें कॉटन, उसके बाद जो प्लांटेशन क्रॉप है, कुछ बहुत सारे प्लांटेशन क्रॉप की भी खेती इसमें करते हैं, और प्लांटेशन क्रॉप कुछ क्षेत्रों में राइस, बार्ले, सोरगम, बार्ले, चिली, इन सब फसलों की खेती जो है लाल मिट्टियों में करते हैं। लाल मिट्टी का जो टोटल क्षेत्रफल है वो अबाउट 70 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? 70 मिलियन हेक्टेयर इसका लाल मिट्टी का क्षेत्रफल है। उसके बाद चौथे नंबर पर आती है लैटेराइट सॉइल। देखिए बात क्या है कि जो हम इंडियन सॉइल पढ़ा रहे हैं, इंडियन सॉइल 2 पार्ट में कंप्लीट होंगे। आज का जो आईसीआर का सॉइल मैंने बताया 4 सॉइल है,
तो आज के इस लेक्चर में हम 4 ही सवाल बताएंगे और अगला जो हमारा दूसरा पार्ट आएगा वो उसमें हम 4 सवाल के बारे में विवेचना करेंगे। तो आज का जो हमारा इस पे अंतिम सवाल है वो लैटेराइट सवाल है। इस लेक्चर का अंतिम सवाल कौन सा है? लैटेराइट सवाल। देखिए लैटेराइट सवाल का फॉर्मेशन होता है लैटराइजेशन के द्वारा। लैटेराइट सवाल का फॉर्मेशन लैटराइजेशन के द्वारा होता है। ये जो क्षेत्र आप दिख रहा है आपको, देखिए जिसको हम लोग कहते हैं साउथ वेस्टर्न जो प्लेटू है और उसके साथ साथ में कुछ क्षेत्र यहाँ का है और कुछ क्षेत्र नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इंडिया का। यहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाती है? लैटेराइट सॉइल पाई जाती है। लैटेराइट सॉइल के कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक। देखिए बात क्या है कि भारत में ज्यादातर मृदाएं हैं जो हैं वो एसिडिक नेचर की होती हैं। केवल डिजर्ट सॉइल, सैलाइन और सोडिक सॉइल को छोड़कर सभी मृदाओं का जो नेचर होता है जनरली एसिडिक होता है ऑल ओवर अगर देखा जाए तो। लैटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन लैटराइजेशन के द्वारा होता है और इसके लिए जो क्लाइमेट है हाई रेनफॉल होना चाहिए। हाई रेनफॉल लैटेराइट सॉइल के फॉर्मेशन के लिए हाई रेनफॉल होना चाहिए। उसके साथ साथ में टेम्परेचर भी अधिक होना चाहिए, मतलब ट्रॉपिकल कंडीशन होना चाहिए। ट्रॉपिकल कंडीशन, हाई रेनफॉल एंड ट्रॉपिकल कंडीशन इज मोर सुटेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल का ईंट जैसा रंग होता है, ईंट जैसा लाल रंग होता है और वो भी किसके कारण होता है? हेमेटाइट के कारण होता है। लैटेराइट सॉइल का ईंट जैसा लाल रंग किसके कारण होता है? हेमेटाइट मिनरल के कारण होता है। क्रॉप की अगर हम लोग बात करें कि लैटेराइट सॉइल में किस प्रकार की फसलों का हम लोग उत्पादन करते हैं, देखिए जो केरल है, केरल में आप लोग देखते होंगे नारियल मतलब प्लांटेशन क्रॉप जितने भी होते हैं, काली मिर्च है, ये सब इनकी खेती जो है लैटेराइट सॉइल में किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांटेशन क्रॉप के लिए सबसे सुटेबल सॉइल कौन सी है? तो प्लांटेशन क्रॉप के लिए सबसे सुटेबल सॉइल जो है वो कौन सी है? लैटेराइट सॉइल है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अबाउट 25 मिलियन हेक्टेयर इंडिया में लैटेराइट सॉइल पाई जाती है। ठीक है, तो ये लैटेराइट सॉइल है। लैटेराइजेशन एक प्रोसेस होता है। लैटेराइजेशन के कारण लैटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। लैटेराइजेशन का परिभाषा क्या है? accumulation of iron and aluminium oxide from surface and leaching of silica oxide subsurface to subsurface is called laterization। मीन्स लैटेराइजेशन में अगर हम बहुत सरल भाषा में समझे कि लैटेराइजेशन होता क्या है कि लैटेराइजेशन के प्रोसेस में एल्यूमिनियम और आयरन की जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका सरफेस पे अकुमुलेशन हो जाता है, इकट्ठा हो जाते हैं। अब अगर एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड सरफेस पे इकट्ठा होंगे तो सरफेस का जो कलर होता है वो रेड कलर का हो जाता है। इसी कारण लाल मिट्टी का रंग जो है वो लाल हो जाता है। तो और लैटेराइट मिट्टी का भी रंग लाल ही होता है। कारण क्या है कि आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो अकुमुलेशन होता है वो सरफेस पे होता है। ठीक है, मीन्स लैटेराइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो अकुमुलेशन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम सॉइल इन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन सॉइल सरफेस इज कॉल्ड लैटेराइजेशन। लैटेराइजेशन के लिए जो हमने क्लाइमेटिक कंडीशन बताया वो क्या बताया? हाई रेनफॉल होना चाहिए, हाई रेनफॉल होना चाहिए और हाई रेनफॉल होने के साथ साथ ट्रॉपिकल कंडीशन होना चाहिए। कैसा? ट्रॉपिकल कंडीशन। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लैटेराइजेशन के लिए जो मोस्ट सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होना चाहिए? हाई रेनफॉल विद ट्रॉपिकल, मतलब टेम्परेचर भी अधिक मात्रा में होना चाहिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है पार्ट फर्स्ट वो यहाँ पे संपन्न होता है। पार्ट सेकंड ही इसका जल्द ही पार्ट सेकंड आएगा, इसको आप लोग देखिएगा, एंजॉय करिएगा। जहां भी रहिए आप लोग अपने बचाव में रहिए। देखिए क्योंकि कोरोना जो है बहुत बड़ा महामारी का रूप धारण कर रहा है, इसके वजह से सरकार की वजह से क्लासेस ऑफ रखनी पड़ रही हैं। ऑनलाइन के माध्यम से हम आप लोगों के सभी लोगों के पास आते हैं और भी जो आपके सिलेबस छूटे हुए हैं वो टीचरों के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।